श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदारों से भी करीबी माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, इसे लेकर आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ कई नीतियों का उल्लेख किया है। श्री कृष्णा कहते हैं, सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही उससे अपनी गुप्त या राज की बातों को बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज का सबसे सामने खुलासा कर सकते हैं। चाणक्य के मुताबिक दोस्त हमेशा अपने बराबर के लोगों को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान खुश रहता है कि उसके काफी दोस्त हैं और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं। आज हम सभी जगह सफल बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो या अपना करियर, और इसके साथ ही हम आंतरिक और शारीरिक सफलता चाहते हैं और हमारे सहकर्मी और दोस्तों के साथ वाले रिश्ते में भी सफलता चाहते हैं। श्री कृष्णा जी के अनुसार जो व्यक्ति सामने प्रिय और पीठ पीछे काम बिगड़ता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर भूलकर भी भरोसा न करें, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, साथ ही विपरीत समय में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कुमित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके राज्य कभी भी किसी के सामने उजागर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा माता पिता व भाई बहन के अलावा हर किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे काम निकलवाने के लिए आपके साथ है तो इनसे दूरी बना लें। दरअसल ऐसे लोग आपसे काम के लिए ही बात करते हैं और मदद के बाद भी ये आपका जीवन भर एहसान नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपका कोई करीबी जानबूझकर कष्ट देता है तो उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी कहीं भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो अपने निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रभाव के लोग बहुत चालाक होते हैं, ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, मनुष्य के जीवन में मित्र को रिश्तेदारों से भी करीबी माना जाता है, और अगर मित्र ही आपका नुकसान पहुंचाने की मंशा रखता हो तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐसे में सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाए, इसे लेकर आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ कई नीतियों का उल्लेख किया है। श्री कृष्णा कहते हैं, सामने से प्रशंसा और आपके पीछे बुराई करने वाले मित्र का भूलकर भी साथ नहीं देना चाहिए। ऐसे मित्र सामने से मधुर व्यवहार करते हैं और आपको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ऐसे मित्र आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे मित्र दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और न ही उससे अपनी गुप्त या राज की बातों को बताना चाहिए, क्योंकि जब आपके रिश्ते में खटास आती है तो ऐसे मित्र आपके राज का सबसे सामने खुलासा कर सकते हैं। चाणक्य के मुताबिक दोस्त हमेशा अपने बराबर के लोगों को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर रिश्तों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, वहीं अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान खुश रहता है कि उसके काफी दोस्त हैं और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं। आज हम सभी जगह सफल बनना चाहते हैं, फिर चाहे वो स्कूल हो या अपना करियर, और इसके साथ ही हम आंतरिक और शारीरिक सफलता चाहते हैं और हमारे सहकर्मी और दोस्तों के साथ वाले रिश्ते में भी सफलता चाहते हैं। श्री कृष्णा जी के अनुसार जो व्यक्ति सामने प्रिय और पीठ पीछे काम बिगड़ता है, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर भूलकर भी भरोसा न करें, ये आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं,
साथ ही विपरीत समय में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को कुमित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपके राज्य कभी भी किसी के सामने उजागर कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा माता पिता व भाई बहन के अलावा हर किसी पर जरूरत से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपसे काम निकलवाने के लिए आपके साथ है तो इनसे दूरी बना लें। दरअसल ऐसे लोग आपसे काम के लिए ही बात करते हैं और मदद के बाद भी ये आपका जीवन भर एहसान नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर आपका कोई करीबी जानबूझकर कष्ट देता है तो उनसे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी कहीं भी आपको परेशानी में डाल सकते हैं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो अपने निजी लाभ के लिए दूसरों की अत्यधिक चापलूसी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रभाव के लोग बहुत चालाक होते हैं, ये आपको हानि पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति की बातें मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती हैं। यही कारण है कि आज भी लोग चाणक्य नीति का अध्ययन करते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी है तो इन बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम से नहीं घबराना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि सभी प्रकार की सफलता के मूल में परिश्रम ही निहित है। जो लोग मेहनत करने से बचते हैं या इससे भागते हैं, उनके भाग्य में सफलता का सुख नहीं होता है। चाणक्य नीति कहती है कि बिना ज्ञान के सफलता संभव नहीं है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं, वे सफलता अवश्य पाते हैं। इसीलिए ज्ञान हासिल करने के लिए मनुष्य को सदैव तैयार रहना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिले, ले लेना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि अवगुण हर प्रकार से सफलता में बाधक है। अवगुण व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट करते हैं। ऐसे लोग कुशल और प्रतिभाशाली होने के बाद भी अपनी योग्यता का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। समय रहते जो लोग अपने अवगुणों को दूर नहीं है। चाणक्य नीति कहती है कि जो लोग अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं, वे सफलता के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे लोग सफलता और सम्मान से सदैव दूर ही रहते हैं। व्यक्ति को हमेशा गंभीर रहना चाहिए। शक्ति के मद में आकर गलत कार्य नहीं करने चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनसे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, इसलिए शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है तो उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इससे कुछ लोगों को जलन भी होने लगती है और शत्रुता का भाव रखने लगते हैं। ये लोग लक्ष्य। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु को यदि पराजित करना है तो स्वयं की शक्ति में निरंतर वृद्धि करते रहने का प्रयास करना चाहिए। शक्तिशाली होने पर शत्रु हानि पहुंचाने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। जिस प्रकार से रोग शरीर को कमजोर करता है, उसी प्रकार से शक्ति क्षीण होने पर शत्रु हमला करने के बारे में विचार करता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी शक्ति, कुशलता और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। दूसरों की बुराई करने की आदत की वजह से वह हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह भगवान को कोस रहा था कि उसे सुख सुविधाएं क्यों नहीं दी। तभी भगवान उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, मैं सफल होना चाहता हूं, मुझे भी सुख सुविधाएं चाहिए, मैं चाहता हूं कि सभी लोग मेरी प्रशंसा करें। भगवान ने उस व्यक्ति को 2 थैले दिए और कहा कि एक थैले में तुम्हारे पड़ोसी की बुराइयां हैं और दूसरे थैले में तुम्हारी बुराइयां हैं। पड़ोसी की बुराइयां वाले थैले को तुम अपनी पीठ पर टांग लेना और अपनी बुराइयां वाला थैला तुम्हें आगे टांगना है। अपनी बुराइयों को बार बार खोलकर देखते रहना। ऐसा करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे और तुम्हें सम्मान मिलेगा। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए, लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने अपनी बुराइयों का थैला पीठ पर लाद लिया और पड़ोसी की बुराइयों का थैला आगे लटका लिया। अब व्यक्ति बुराइयों के दोनों थैले लेकर बाहर निकला और पड़ोसी की बुराइयां खुद भी देखता और दूसरों को भी दिखता। खुद की बुराइयां तो उसने पीछे टांग रखी थीं। भगवान के वरदान का उल्टा असर होने लगा, क्योंकि भगवान ने जैसा उसे बताया था उसका उल्टा उस व्यक्ति ने कर दिया था।
उसे दुख और अशांति मिलने लगी। वह व्यक्ति और ज्यादा परेशान रहने लगा। इस छोटे से प्रसंग में सुखी जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र छिपा है। लोग अपनी बुराइयां तो पीठ पर टांग कर रखते हैं और दूसरों की बुराइयां आगे लटका लेते हैं। खुद की बुराइयां पीठ पर टंगी होती हैं, इस वजह से दिखाई नहीं देती। दूसरों की बुराइयां आगे रहती हैं तो खुद भी देखते हैं और दूसरों को भी दिखाते हैं। इसी वजह से जीवन अशांत रहता है। हमें खुद की बुराइयां देखनी चाहिए, उन्हें सुधारना चाहिए। दूसरों की बुराइयां नहीं, अच्छाइयां देखनी चाहिए। तभी जीवन में सुख शांति बढ़ सकती है।